हेलो गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ पाइथागोरस प्रमेय। आपने जितनी भी क्लासें हैं उसमें पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये किस त्रिभुज पे लागू होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे अपने किसी भी त्रिभुज की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो, पाइथागोरस है ना प्रमेय, एक साइंटिस्ट था, क्या था? पाइथागोरस। उसने नाम से ही अपनी एक प्रमेय दी थी जिसका नाम रख दिया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब ये प्रमेय क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट आता है इसका, ये समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। यानी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होगी जिसका एक कोण 90 डिग्री का हुआ। और जो बचे कोण हो सकता है सेम हो सकता है अलग, उसकी कोई ज्यादा कंडीशन नहीं होती। मेन होता है उसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, वो ही पाइथागोरस प्रमेय पे लागू होगा। अब मान लो अपने ने एक त्रिभुज बना लिया, ये 90 डिग्री है, ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। जो ए भुजा है ना, इसके सामने की भुजा ए होगी, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। हमेशा ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा। और अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, जिसका सिंबल अपने कैपिटल ए मानते हैं। जो इसके ऊपर खड़ा होता है ना, ये होता है अपना आधार। किसी चीज का आधार होगा जिसका सिंबल होगा ए। और ये जो लंब होता है ना, इसको अपने बोलते हैं, जो ऊंचाई होती है वो लंब होता है जिसका सिंबल होता है एल। यानी ए, एल और के, इसके चार सिंबल होते हैं, कर्ण, आधार और लंब। ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज पे लागू होगा। अब बात करते हैं कि अपने इस त्रिभुज में कोई भी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। मेन पॉइंट आता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर होती है। कर्ण क्या है, के की स्क्वायर, आधार क्या है, ए की स्क्वायर, लंब क्या है, एल की स्क्वायर। यानी आपको कोई भी दो जरूरी नहीं है कि लंब ज्ञात करना हो, कर्ण आधार दिया हो, आधार लंब दिया हो, कर्ण ज्ञात करना हो, मतलब तीनों में से कोई भी दो भुजा दी होगी, तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। मान लो आपको आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है 3 सेंटीमीटर, लंब ज्ञात करना है। आधार कितना है 4, 4 की स्क्वायर, कर्ण की लंब कितना है 2 की स्क्वायर, कितना हुआ 16 प्लस 9 कितना हुआ 25। कर्ण की स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कौन सा निशान होगा, वर्गमूल। तो कर्ण कितना आ गया अपना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है वो किस त्रिभुज पे लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, और ये चीजें पूछ सकते हैं। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इस टाइप से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन है, वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये छोटा सा जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू बच्चों।